हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ऑटोमेटेड एसएमएस टू इंडिया मार्ट लीड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया मार्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आपने अपना एक प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट करके रखा है। अब जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती है इंडिया मार्ट से, तो सेम लीड को आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं ट्विलियो का, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है। अब क्या होगा, जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, आपके प्रोडक्ट के लिए कोई नई क्वेरी आएगी, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज चले जाएगा ट्विलियो की मदद से। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। इंडिया मार्ट और ट्विलियो के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ लीड का वेट करना है। जैसे ही लीड आएगी, ऑटोमेटिकली उस लीड को आप एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, एक एसएमएस भेज सकते हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और ट्विलियो के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली आप सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, एक एसएमएस भेज सकते हैं ट्विलियो की मदद से, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, ट्विलियो और इंडिया मार्ट के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप करना है एक नया वर्कफ्लो। तो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट वर्कफ्लो का, तो जाना आपको क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। तो क्लिक करते हैं हम क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे, और इस वर्कफ्लो को मैं एक नाम देता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ इंडिया मार्ट ऑटोमेशन। देखिए मैंने इस वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम दे दिया है। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर। तो मेरा फोल्डर है होम, आप चाहे तो कोई और भी फोल्डर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और क्लिक कर दिया मैंने क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो सबसे पहले आपको चूज करनी है अपने ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि होने वाली है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे नई लीड जैसी रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चूज करता है हमारी एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं टाइप करता हूं इंडिया मार्ट, और देखिए ये है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट। अब इंडिया मार्ट पे क्या हो रहा है, इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको रिसीव हो रही है, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। अब इंडिया मार्ट का अकाउंट आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से, तो जाना आपको कनेक्ट पे। फिर मैंने क्लिक किया ऐड न्यू कनेक्शन पे। अभी हमसे पूछ रहा है सीआरएम की, तो सीआरएम की के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। सीआरएम की आपको वहीं से मिलेगी, वो सीआरएम की आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तभी इंडिया मार्ट का अकाउंट कनेक्ट होगा पैबली कनेक्ट से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप इंडिया मार्ट के अकाउंट पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना अकाउंट सेटिंग्स पे, और फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सीआरएम एपीआई का indiaMart.com का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीआरएम एपीआई की आपको यहाँ पे दिख रही होगी। यही एपीआई की आपको कॉपी करनी है। अगर आपकी एपीआई की जनरेट नहीं है तो आप नई एपीआई की यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मेरी की ऑलरेडी जनरेटेड है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा अपने पैबली कनेक्ट के वर्कफ्लो में, यहाँ पे इसको करूंगा मैं पेस्ट, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा इंडिया मार्ट का अकाउंट आप देखेंगे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद जैसे अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो जो भी लेटेस्ट लीड होगी उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। वो लीड जो आखिरी बार मुझे रिसीव हुई थी इंडिया मार्ट पे, उसकी सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा।
तो देखिए हमको यहाँ पे रिस्पांस रिसीव हो चुका है। जो भी मेरी लेटेस्ट लीड मेरे को रिसीव हुई थी इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए ये था हमारा सब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट फॉर 1 किलोवाट कमर्शियल ऑन ग्रिड पावर सिस्टम। ये थी हमारी क्वेरी आईडी। सेंडर स्टेट थी मध्य प्रदेश। सेंडर का नेम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेंडर का नेम था डेमो यूजर। ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद हमको सेंडर की ईमेल आईडी भी रिसीव हुई है, demo@publictudes.com। ये थी सेंडर की सिटी भोपाल, एड्रेस था भोपाल मध्य प्रदेश। प्रोडक्ट का नेम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम। इसके बाद भी सारी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी कि देखिए 10 क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए थी इस पर्टिकुलर पर्सन को। मैसेज भी आपको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसके बाद क्वेरी का टाइम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पूरा ऐसा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे कैप्चर हो चुका है पैबली कनेक्ट के पास। तो इस तरीके से हमने इंडिया मार्ट के अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे वहां पे नई लीड आएगी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मतलब हमारी एक्शन स्टेप की तरफ। अब इंडिया मार्ट पे जैसे ही नई लीड आती है तो इसी लीड को मैं एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता हूं कि आपकी क्वेरी हमको रिसीव हो चुकी है। तो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए जो एप्लीकेशन का मैं यूज करने जा रहा हूं उसका नाम है ट्यूलियो, जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है। यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड एसएमएस मैसेज। अब क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन और फिर से अकाउंट एसआईडी। अब ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना है अपने ट्यूलियो के अकाउंट पे। और देखिए मेरा ट्यूलियो का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, तो देखिए ये है अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन और ये है ट्यूलियो का कॉन्टैक्ट नंबर। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से कॉपी करनी है, जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्यूलियो का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो जो मेरा ट्यूलियो का अकाउंट आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है बॉडी ऑफ दी एसएमएस की क्या मैसेज आप भेजना चाहते हैं अपनी लीड को, वो पूरा मैसेज आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। फिर आता है सेंडर्स नंबर। तो देखिए सेंडर्स नंबर पे आपको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना है जिस नंबर से आप मैसेज भेजना चाहते हैं अपनी लीड को। तो देखिए ट्यूलियो हमको सेंडर्स नंबर भी देता है, ये हमारा ट्यूलियो का फोन नंबर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ये हमारा सेंडर्स नंबर। इसके बाद आता है रेसिपिएंट नंबर। रेसिपिएंट नंबर पे यहाँ पे हमको उस पर्सन का नंबर फिल करना है जिनको हम मैसेज भेजना चाहते हैं, मतलब हमारी लीड को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके प्रीवियस स्टेप से, आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो सारे रिस्पांस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को मैप करना है उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर। तो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो देखिए ये सेंडर्स का मोबाइल नंबर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब क्यों मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, मैपिंग इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा जब जब हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। और हमेशा नए पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा जिस भी पर्सन ने क्वेरी रेज की है इंडिया मार्ट पे। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमेशा सेम लीड को ही एक टेक्स्ट मैसेज जाता, नई लीड को कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होता। इसलिए मैपिंग होती जरूरी प्रोसेस। इसके बाद आता बॉडी ऑफ द एसएमएस। तो देखिए टाइप कर देते हैं हम हमारा मैसेज और देखिए इस तरीके का एक मैसेज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, डियर आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम भी दे सकते हो और आपका नेम भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा नेम है टेस्ट, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अपना नेम टेस्ट, और हमारी जो कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम है मान लीजिए एबीसी सोलर पैनल्स। तो ये है हमारी कंपनी का नेम। और देखिए पूरा मैसेज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, प्लीज लेट मी नो अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू। मतलब एक नई लीड मुझे रिसीव हुई है इंडिया मार्ट पे और उस लीड को यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ कि आपकी लीड, आपकी क्वेरी हमको रिसीव हो चुकी है और हम जल्द से जल्द आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मैसेज ड्राफ्ट कर दिया। अब डियर के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैप कर दूंगा उस पर्सन का नेम। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का और जिस पर्सन ने क्वेरी रेज करी है उनका नेम मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। क्यों मैप करा है, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम मेरा वर्क फ्लो यहाँ पे ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली
की जो लीड का नेम है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज चले जाएगा ट्विलियो की मदद से। इसलिए ये नेम मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, मतलब ट्विलियो की मदद से सेम पर्सन को यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज जा चुका है। और देखिए ये है वो मैसेज, डियर डेमो यूजर, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज टेस्ट यूजर and I represent ABC Solar Panels, reputable seller of high quality solar panels listed on India Mart। इस तरीके से पूरा मैसेज यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट कर दिया और भेज दिया अपनी सेम लीड को। तो देखिए सिंपली 2 स्टेप में मैंने पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाया है जो वर्क करेगा 24 आवर्स में, क्योंकि इंडिया मार्ट और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 24 घंटे में जाके इंडिया मार्ट पे नई लीड को सर्च करेगा। अगर वहाँ पे कोई नई लीड रिसीव हुई होगी तो ऑटोमेटिकली ट्विलियो की मदद से सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज भेज देगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।